Hey everyone, Rohit this side and welcome you all to today's new video analysis. So the current time is 1645 hours and I am discussing the video for tomorrow analysis of Nifty and Bank Nifty. तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम एक बार यहाँ पे देखते हैं कि हमने आज क्या क्या लेवल्स टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की थी। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप की मैं बात करूं तो आप देखोगे मॉर्निंग में 6:39 के आसपास में मैंने यहाँ पे बता दिया था कि global market indicates flat to gap down opening today. Nifty levels for support and resistance. Support one is 21916, 21820, 21720, and same is our resistance 22117, 22233, 22328. And Bank Nifty 48095, 47969, 47732, 48347, 48553 and 48658. तो मॉर्निंग में ही मैंने यहाँ पे इस ग्रुप में यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था, मैंने बता दिया था कि आज के जो मेजर सपोर्ट लेवल्स और मेजर रेजिस्टेंस लेवल ये जो होने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले निफ्टी में, तो निफ्टी का चार्ट यहाँ पे है और मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे हूँ। तो निफ्टी ने एग्जैक्टली जहां से हमने रिजेक्शंस और जहां पे हमने सपोर्ट्स को हमने ड्रॉ किया था आज के डे के लिए, वहीं पे मार्केट ने पूरे टाइम अपने टाइम सेशंस को बिताया। बहुत ही इजी मार्केट था आज बाइंग साइड के लिए, बिकॉज अगर मैं टाइम फ्रेम को छोटा कर दूं और छोटा करके अगर मैं आपको दिखा दूं तो कल के दिन में जो हमने केस यहाँ पे डिस्कस किए थे मार्केट में कि हम एंट्री किस हिसाब से लेंगे, तो हमें वो इमीडिएट केस यहाँ पे देखने को मिला। तो फर्स्ट यहाँ पे अगेन क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, सपोर्ट क्रिएशन हुआ, तो धीरे धीरे मार्केट यहाँ से प्राइस को रिवर्सल लेके ऊपर लेके चला गया। जब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का जो ब्रेकआउट नहीं मिला तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जो हमने मार्क किया था, जो बताया था मैंने, वहां पे पोजीशंस को सेल ऑफ किया गया और उसके बाद यहाँ पे नई पोजीशंस क्या की गई, नहीं बनाई गई। क्यों? क्योंकि इंट्राडे सपोर्ट्स का ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो ये केस था निफ्टी के लिए। तो एक बार के लिए मैं सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। नाउ यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखें तो बैंक निफ्टी भी मुझे कुछ ऐसे ही पैटर्न में दिखाई दिया। तो सेम डिस्कशंस जो हमारे कल के केसेस थे, सेम यहाँ पे निकल के आए। मार्केट ने हमें समवेयर कुछ पॉजिटिव ओपनिंग दी, देन मार्केट एक बार गिरा, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया और धीरे धीरे प्राइस को रिवर्सल करके मार्केट ऊपर की तरफ गया और हायर रेजिस्टेंस 48347 जो हमने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे बताया था, वहां पे टेस्टिंग हुई, सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्रिएशन हुआ। क्रिएशन होने के बाद मार्केट हमें वीक दिखाई दिया, वीक दिखने के बाद बट अभी भी इंट्राडे के लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। निफ्टी भले ही इंट्राडे लो के आसपास आया था, ब्रेक नहीं कर पाया। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, अटेम्प्टिंग की थी पॉजिटिव, बट क्लोजिंग यहाँ पे थोड़ी सी नीचे हुई है। तो कल के लिए हमारे कैसा ट्रेडिंग सेशन रह सकता है, एक बार हम चार्ट्स पे आके देखते हैं, वहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट हमें कल के लिए कैसा देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ और वन डे के टाइम फ्रेम पे अब अगर मैं एक चीज यहाँ पे कहूँ तो मुझे कहीं ना कहीं मार्केट अब थोड़ा सा क्या कर रहा है, पॉज लेता हुआ नजर में आ रहा है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्विंग ब्रेकआउट था वो ये वाला था। इस रेजिस्टेंस को जब मार्केट ने ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ से मूव हुआ। नाउ नेक्स्ट जो मार्केट यहाँ पे क्रिएशन कर रहा है अपसाइड में, दैट इज दिस इज द मेजर रेजिस्टेंस लेवल फॉर अपसाइड, क्योंकि ऑलरेडी दो ट्रेडिंग सेशन मार्केट यहाँ रुक चुका है। बट यहाँ की अगर मैं बात कर दूं तो 800 से मतलब यहाँ पे लगभग लगभग 350 पॉइंट की रैली मार्केट ऑलरेडी हमें दे चुका है। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे फिलहाल निफ्टी ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है, पिछली डे के थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है मार्केट। तो एक्सपेक्टेशन जो मुझे अभी कल के लिए लग रही है मार्केट में, कल के लिए जो मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, दैट इज समवेयर की मार्केट एक बार 21989 को, सॉरी करेक्शन, 21898 को या फिर 21900 की लेवल्स को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो दिस इज द मेजर एंड इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर आवर ट्रेडिंग कि अगर मार्केट यहाँ पे 21900 के आसपास आता है और आने के बाद मुझे कुछ पॉजिटिव यहाँ प्राइस एक्शन नजर में आता है, कुछ भी प्राइस एक्शन पॉजिटिव बन रहा है या फिर बहुत देर कंसोलिडेट होने के बाद अगर ब्रेक करता है,
तो ही फिर मैं ब्रेकडाउन का ट्रेड लूंगा, नहीं तो मैं अभी भी यहाँ पे ब्रेकडाउन का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं अभी भी यहाँ पे अपनी पोजीशंस में होल्डिंग करूंगा कॉल साइड के लिए। ठीक है, टाइम फ्रेम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और थोड़ा और समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं मार्केट को। तो मार्केट ने जो आज के इंट्राडे की जो क्रिएशंस की थी वो लगभग लगभग हमारे इस प्राइस के आसपास क्रिएशंस हुआ था 21,990 के आसपास में। और अब यहाँ पे अगर देखोगे तो सेम लेवल्स को टेस्टिंग की गई है समवेयर अराउंड हमारा 13:45 यानी 1:45 पे इसी लेवल को वापस से मार्केट टेस्ट किया और अच्छा यहाँ पे बाउंस दिखा, बट वीकनेस अभी भी मार्केट में देखने को मिल रही है। दैट इज वाई कि दिस इज द मेजर प्रेडिक्शन लेवल कि मार्केट एक बार क्या कर सकता है, वापस से अपने 900 रुपए के आसपास टेस्ट कर सकता है, नहीं तो वी कैन 21,885 अगेन दिस इज समवेयर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियस लेवल। तो ये दो लेवल जो है मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियस लेवल है। तो यही मैंने आपको यहाँ पे चीज बताई है और यही मैंने आपको यहाँ पे चीज समझाई है कि 900 रुपए के आसपास की टेस्टिंग यहाँ पे जो हमने मार्क किया हुआ है, टेस्टिंग यहाँ पे मार्केट आ सकता है करने के लिए। और अगर मैं टाइम फ्रेम को छोटा करूं और अगर मैं एक और चीज यहाँ पे देख लूं तो इंट्राडे का जो रेजिस्टेंस क्रिएशन हुआ था आज वो लगभग लगभग 22,130 के आसपास का हुआ था। नियर अबाउट हमने जो मार्किंग्स दी थी सेम उसी रेंज के आसपास में कहीं मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस क्रिएट किया। तो फ्रेश बाइंग मेरे को कहाँ पे करनी है, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही मुझे यहाँ पे बाइंग करनी है। और अगर यहाँ पे समझने के लिए मैं एक चीज बता दूं तो मुझे कल के लिए कितने केस दिख रहे हैं निफ्टी में, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे कि निफ्टी में मेरे को कल यहाँ पे दो ही केस नजर में आ रहे हैं। पहला केस क्या है कि अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, 22,130 को ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद क्या करता है मार्केट, रिटेस्टिंग करता है। रिटेस्टिंग के बाद अगेन प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करता है, तो उस स्विंग के ब्रेकआउट में यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड की एंट्री लूंगा। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 1। सेकंड कंसेप्ट क्या है, या तो फिर मार्केट सीधा फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद ऊपर निकले और एक रेजिस्टेंस क्रिएशन पे जैसे आज यहाँ पे टाइम बिताया गया सेम कल के दिन टाइम बिताया जाए, और बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट मार्केट करता है तो डेफिनेट सी बात है मैं यहाँ पे कल के लिए बाइंग साइड में जाना पसंद करूंगा। तो एज ऑफ नाउ ये दो केस यहाँ पे अपसाइड के, सेम वे दो केस यहाँ पे डाउन साइड के लिए देखने को मिलेंगे। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस ये है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और 900 रुपए के आसपास मुझे कहीं दिखता है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, तुरंत बाइंग नहीं करना है, एक प्राइस एक्शन का वेट करना है। अगर मार्केट क्या करता है, फर्स्ट रेजिस्टेंस क्रिएशन करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होने के बाद अगर वीक होता है मार्केट तो इंट्राडे सपोर्ट ब्रेकआउट डाउन होने के बाद मैं यहाँ पे ट्रेड की एंट्री ले सकता हूँ। और मेरा यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो मैं कहीं ना कहीं अपने टारगेट्स को कहाँ बुक करूंगा, मैं समवेयर कहीं बुक कर सकता हूँ 21,800 के आसपास में। तो 900 रुपए से नीचे एंट्री ले लेंगे, 800 रुपए पे बुक करेंगे डिपेंडिंग अपॉन प्राइस एक्शन। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलता है और ऊपर निकलने के बाद क्या करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, वीकनेस दिखती है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं पोजीशंस को। और अगर मार्केट ज्यादा ही गैप अप हो जाता है और 22,130 को ब्रेक कर देता है तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर तो मैं शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, फिर मैं फर्स्ट रेजिस्टेंस क्रिएशन के बाद प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड करूंगा, या फिर वापस अगेन मैं फॉल का वेट करूंगा, फॉल होगा और धीरे धीरे प्राइस जैसे मूव करेगा तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं कॉल की एंट्री यहाँ पे प्लान करूंगा। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, एक सिंपल सा डिस्कशन है निफ्टी का। एक बार हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले हम वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और एक बार वन डे पे हम बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमने जो की लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ की थी, मार्केट देखो अभी भी उसी की लेवल्स के आसपास अपने रेजिस्टेंस को क्रिएट कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में मेरे पास अगर मैं प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकआउट बता दूं तो मुझे अभी भी यहाँ पे एटलीस्ट छोटा सा यहाँ पे अभी भी हडल्स पॉइंट जो दिख रहे हैं, दैट इज अवर दिस प्राइस एक्शन। ये जो प्राइस एक्शन पॉइंट है 48,370 रुपीज का, 370 जब तक क्रॉस नहीं करता है बैंक निफ्टी हम एग्रेसिवली कॉल में यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। सेम वे अगर मैं पुट की बात करूं तो जब तक बैंक निफ्टी अगेन 47,700 के नीचे नहीं निकलता है तो मुझे यहाँ पे एग्रेसिवली, एग्रेसिवली का मतलब ये होता है कि मैं
जल्दबाजी में ट्रेड की एंट्री नहीं लूंगा और मैक्सिमम लॉट के साथ में यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगा। एक प्रॉपर प्राइस सेक्शन का वेट करेंगे, एक प्रॉपर बिहेवियर का वेट करेंगे। हाँ, एक चीज अगर मैं यहाँ बता दूं तो हायर लेवल्स को मार्केट ने ब्रेक जरूर किया है। तो प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं एक्सपेक्ट यहाँ पे ये करता हूँ कि कल मार्केट थोड़ा सा फॉल करे, फॉल करने के बाद 47,790 789 के आसपास कहीं आए और यहाँ पे डबल पैटर्न बनाने के बाद हम प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम बैंक निफ्टी को देख लें तो इंट्राडे का तो हाँ क्रिएशंस जो मार्केट ने किया है और यहाँ पे जो मार्केट ने पॉसेस लिए हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे फिलहाल मार्केट ने हायर लेवल को सस्टेन नहीं किया, लोअर लेवल से मार्केट आके सस्टेन हुआ है। तो मेरे लिए यहाँ पे एक ही चिंता का विषय है कि जो बैंक निफ्टी के केसेस है मैं स्ट्रांगली यहाँ बता दूंगा कि केस नंबर 1 मेरे लिए बैंक निफ्टी का ये रहेगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद इस जोन के ऊपर यानी अगेन 352 के ऊपर निकलता है मार्केट, तो ही मेरी यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री होगी कॉल साइड की। नहीं तो क्या होगा, अगर यहाँ पे मार्केट नीचे निकला कल इसके, तो वी कैन बुक आवर फर्स्ट टारगेट। हम अपने फर्स्ट टारगेट को समवेयर इस रेंज के आसपास कहीं बुक कर सकते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है बहुत ही कैलकुलेटिव और बहुत ही फास्ट रहता है। दैट इज वाई जैसे ही यहाँ पे मार्केट एक मोमेंटम देगा तो इनिशियल यहाँ पे कैंडल्स हमें यहाँ पे कहाँ दिखाई देगी, मार्केट ओपनिंग पोजीशन 48,050 फ्लैट से सीधा कहाँ आ जाएगा 47,858। तो इतना फास्ट यहाँ पे कन्विक्शन होगा मार्केट में कि 10-15 मिनट में ही हमें ये टारगेट देखने को मिल जाएगा डाउन साइड में। उसके बाद सेकंड चीज, अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद 352 की रेंज के आसपास कहीं ओपन होता है, तो प्रॉपर सस्टेन होने के बाद जब ब्रेकआउट होगा तभी यहाँ पे ट्रेड की एंट्री एग्जीक्यूट की जाएगी और ट्रेड का जो टारगेट होगा वो ऑल टाइम हाई की तरफ हम रखेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे अभी 1 से 2 दिन पहले कि 48,620 के आसपास में ही हमें यहाँ प्रॉफिट की बुकिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगर अब गैप डाउन हो जाता है मार्केट, गैप डाउन होने के बाद हमें इसी सपोर्ट पे वापस मिलता है इस ट्रेंड लाइन पे, ठीक है, तो यहाँ पे इमीडिएट सेलिंग नहीं करनी है। गैप डाउन होने के बाद वेट करना है प्रॉपर प्राइस एक्शन के ब्रेकआउट का या फिर कंसोलिडेशन होने का और ब्रेकडाउन होने का, तो ही ब्रेकडाउन पे एंट्री लेनी है। ऑल ट्रेड्स जो होंगे वो 1 डे के टाइम फ्रेम पे और 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही एग्जिट किए जाएंगे, यानी कल की हम पोजीशन बनाएंगे तो कल ही हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, क्योंकि उसके पीछे का ये रीजन है मार्केट अभी भी स्ट्रांगली बुलिश है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि कल अगर नेगेटिव होता है मार्केट तो परसों भी नेगेटिव रहेगा। दैट्स वाई जो भी हम पोजीशंस लेते हैं हम उसको कल के कल ही स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे और ध्यान रहेगा कि अपनी पोजीशंस को एग्रेसिवली नहीं लेंगे टिल द टाइम ये जो जोन है हमारा लगभग 352, ये जो जोन है हमारा 48,000 से 48,352, जब तक ये पूरा जोन बाहर नहीं निकलता है हमें एग्रेसिवली यहाँ पे ट्रेड की एंट्री नहीं लेनी है। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। बाकी अगर डिस्कशन पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो भी यहाँ पे एनालिसिस को समझे, एनालिसिस को देखें और उनको भी की लेवल्स पता लगे कि मार्केट की की लेवल्स कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है और कौन कौन सी नई नई पोजीशंस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये छोटा सा डिस्कशन था, बाकी मिलते हैं कल एक नए वीडियो एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ सेफ ट्रेडिंग एंड जय हिंद।